और हम मंदिर जाते हैं तो दिन के उजाले में भी दीप प्रज्वलित करते हैं। रात्रि के समय मंदिर में हम दीप जलाएं, घर के देहरी पर दीप जलाएं तो बात समझ में आती है कि अंधकार है, किसी को ठोकर लग सकती है, किसी चीज पर पैर पड़ सकते हैं, नुकसान हो सकता है, कोई गिर सकता है। सूरज निकल चुका है, पूरा प्रकाश फैला हुआ है, फिर भी हम छोटा सा दीप प्रज्वलित करते हैं मंदिर में। क्यों? किस लिए? क्या मंदिर में बैठे भगवान को दिए की आवश्यकता है? जब हम यह कहते हैं कि भगवान प्रकाश स्वरूप है, पूरी दुनिया को प्रकाशित करने वाले हैं, तो जो पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रहे हैं उनके सामने एक छोटा सा दीप जलाकर हम रख रहे हैं, औचित्य क्या है उसका? कभी विचार करते हैं? वर्षों बीत गए मंदिर जाते जाते और वहां पूजा अर्चना करते हुए कभी समझने का प्रयास किया है कि मंदिर जाने का अर्थ क्या है, मंदिर क्यों जाते हैं? थोड़ी सी चर्चा इन्हीं बातों पर। पहली बात, हमारी भारतीय परंपरा में जब भी कुछ पूजा होती है तो फूल एक आवश्यक अंग उसका होता है। क्यों? सीख क्या है? क्यों हम ले करते हैं? देखें, विस्तार से नहीं जाऊंगा, थोड़ी चर्चा करूंगा। फूल खिले हुए होते हैं, कोमल होते हैं, गांठ रहित होते हैं और फूलों में सुगंध होती है। ये चार विशेषताएं तो हैं, इनके अतिरिक्त अन्य अनेक विशेषताएं फूलों में होती हैं। जब हम गुरु के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में फूल रख करके वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उसके पीछे एक प्रार्थना होती है, निवेदन होता है कि हे गुरुदेव, हे भगवान, मैं आपके चरणों में यह फूल भेंट कर रहा हूँ, फूल अर्पित कर रहा हूँ। मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरा जीवन भी इन फूलों के समान खिला हुआ, कोमल, गांठ रहित और सुगंधित बन जाए। फूल, हम अपने इष्ट को फूल तो अर्पित कर रहे हैं, सोचना यह है कि हमारे जीवन की गांठें दूर हुई है या नहीं। फूल भेंट करते करते जीवन बीता जा रहा है, सोचना यह है कि हमारे जीवन में उत्तम चरित्र की सुगंध आ रही है या नहीं आ रही है। फूलों की माला भी हम अपने इष्ट को अर्पित कर रहे हैं, सोचना यह है कि इन फूलों के समान हमारा मन कोमल बना है या नहीं बना है। और यदि हमारा मन कोमल है, गांठ रहित है और जीवन से उत्तम आचरण, उज्जवल चरित्र की सुगंध निकल रही है, तो पूरा जीवन ही फूल के समान बन चुका है। और फूल अर्पित करें या ना करें,
फूल को सुमन कहा जाता है। सुमन, सुमन के दो अर्थ, सुमन फूल, सुमन सुंदर मन। जिस मन में निर्मल विचार है, निर्मल चिंतन है, हम ये कह सकते हैं कि यदि हमारे मन में कोई कलुषित विचार नहीं है, कोई कुचिंतन नहीं है, कुभावनाएं नहीं है, कुविचार नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नहीं है, तो इस मन के समान कोई फूल दुनिया में नहीं है। क्या हमने अपने मन को ऐसा बनाया? या ऐसा बनाया तो नहीं, लेकिन कभी ऐसा बनाने के विचार आए या नहीं आए मन में? फूल भेंट करते करते दुनिया से विदा हो जाएंगे, किंतु जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। सबसे पहले बात हमें यह ध्यान में रखना होगा, हम अपने मन को हमेशा खिला हुआ रखें, कोमल विनम्र बना करके रखें। किसका अहंकार हमारे पास है? क्या क्या लेकर के आए थे? साथ में क्या जाएगा? हमारा है क्या जिसका अहंकार करे? अहंकार का विसर्जन, इससे बड़ी पूजा और क्या होगी? भारतीय परंपरा में पुरा काल से यज्ञों का प्रचलन रहा है। बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, अभी भी होते हैं, अपेक्षाकृत कम हो गए हैं। समय बदलता है, परंपराएं बदलती है, पूजा पाठ में भी अंतर होता है। जब भी आप लोगों ने देखा होगा कुछ कहीं भी यज्ञ होता है तो आहुति दी जाती है। आहुति में कुछ भी होता है, घी है, मांगलिक द्रव्य है, जौ है, अक्षत है, जो भी है। और आहुति देने के जब दी जाती है तो कहा जाता है स्वाहा। ये स्वाहा करते क्या है? अनेक बार सुना होगा, किसी पंडित पुरोहित से पूछिएगा, पंडित जी ये स्वाहा क्यों कहते हैं? स्वाहा कहते कहते भैया जिंदगी स्वाहा होती चली जा रही है। कुछ अंतर आया या नहीं आया? और वास्तविक यज्ञ कब होगा? हमने मांगलिक द्रव्य, मेवा, मिष्ठान, जौ आदि की आहुति तो दी। इतना सब करने के बाद जीवन में परिवर्तन कैसे आया? मन कितना प्रसन्न है? मन के दुख, मन की पीड़ा, मन की चिंताएं, ये सब दूर हुए हैं या नहीं हुए? दुख मुक्त हुआ है या नहीं? मन भय मुक्त हुआ है या नहीं? एक संतोष, एक आनंद, एक तृप्ति की अनुभूति हो रही है या नहीं हो रही है? और यदि नहीं हो रही है तो यज्ञ कहाँ हो रहा है? किसके लिए कर रहे हैं? स्वाहा, स्वा और हा, स्वा अहंकार का हवन कर दो, जीवन यज्ञ बन जाएगा। ये मांगलिक द्रव्यों का हवन करने से कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं हो जाएगा। स्वा, स्वा के दो अर्थ होते हैं, एक आपका अपना अस्तित्व, और स्वा का अर्थ यहाँ पर है अहंकार। अहंकार का हवन करें, पूरा जीवन ही यज्ञ बनेगा। इतनी शांति की अनुभूति होगी, जीते जी कल्याण का अनुभव हो जाएगा। और जब तक ये अपने ये तो खुद ही है, खुदी के भी दो अर्थ होते हैं, एक तो अपनी हिम्मत और एक अहंकार। जब तक तेरी खुदी न छूटे, खुदा नजर नहीं आएगा। कि अपनी खुदी को मिटाने के लिए तैयार हैं, और खुदी नहीं मिटेगी, खुदा नजर नहीं आएगा। खुदी मिटा दो, खुदा खुद को खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। तो स्वाहा, अहंकार का हवन कर दें, जिंदगी यज्ञ बन जाएगी।
जहां रहेंगे परमानंद परम शांति का अनुभव निरंतर होता रह जाएगा। मैं कह रहा था पहले अपने मन को फूलों के समान खिला हुआ बनाना होगा। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के, पत्नी ने कुछ कह दिया, पति ने कह दिया, सास ने कह दिया, बहू ने कह दिया, पिता ने कह दिया, पुत्र ने कह दिया, यहाँ तक गुरु ने कह दिया, हमारा मन गुब्बारे के समान हो जाता है। कोमल कहाँ बन, कठोर बना हुआ है हमारा मन, खिला कहाँ हुआ है। और कोमल तो है ही नहीं, मुलायम तो है ही नहीं। और अनेक बातों की गांठें मन में पड़ी हुई है, ईर्ष्या की, द्वेष की, राग की, मोह की, लोभ की, क्रोध की, पता नहीं कैसी कैसी गांठें। फूलों में गांठ नहीं होती। किसी भी फूल को आप ले लें, फूल गांठ रहित होते हैं। और हमारे मन में कितनी गांठें हैं। थोड़ी थोड़ी हम बातों को लेकर हम गांठ बनाते हैं। किसी के यहाँ गए, हमारे मन में एक अपेक्षा है, चाहना है, तो उसके यहाँ जाऊंगा, मेरा ऐसा स्वागत होगा, ऐसा सत्कार होगा, इस प्रकार से घर के लोग मेरी आवभगत करेंगे, मेरे लिए ऐसा सा प्रबंध करेंगे। हमारी अपेक्षा की, हमारी चाहना की पूर्ति नहीं हुई, गांठ बन गई कि घर वालों को स्वागत सत्कार करने नहीं है। और जब जब वो घर वाले सामने आएंगे, वो गांठ उभर करके सामने आ जाएगी। अब पता नहीं किस किस को लेकर के गांठ। और यही गांठें हमें चुभती है, रात में सोने नहीं देती। गांठ रहित मन, जैसे फूलों में गांठ नहीं होती है, ऐसे जिसके मन में गांठ नहीं होती, उसका मन ही फूल बना हुआ, जीवन ही फूल बना हुआ। और मन में कोई गांठ न रहना, जीती जी बैकुंठ का अनुभव करना है। जब किसी आदमी का शरीर छूट जाता है, तो हम कहते हैं कि अमुक भाई का आज स्वर्गवास हो गया, या अमुक भाई का आज बैकुंठवास हो गया। देख कर के आए हो कि जो मर कर गया, उन्होंने फोन किया, आपको संदेश भेज दिया कि मेरा स्वर्गवास हो गया। एक परिपाटी है। मरने के बाद भारत में हर आदमी के नाम के आगे स्वर्गवासी टाइटल लग जाती, चाहे कसाई मरे तो स्वर्गवास, हत्यारा मरे तो स्वर्ग, व्यभिचारी मरे तो स्वर्गवास। स्वर्ग कहीं सुना है आप लोगों ने अमुक भाई का नरकवास हो गया? ये टाइटल है बस। और आश्चर्य तो ये होता है, जब इधर रिवाज है या नहीं, उत्तर प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में तो है, किसी का शरीर छूट जाता है तो ब्लैक अक्षरों में एक छोटा सा कार्ड भेजा जाता है, ब्रेडन छपा हुआ, अमुक तिथि को हमारे पूजनीय पिता या पूज्या माता या पत्नी या भाई या जो कभी हो, उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए अमुक दिन एक प्रार्थना सभा रखी हुई है, जिसमें आप सादर आमंत्रित। कभी कभी ये जब पत्र आता है मेरे पास, तो सोचने के लिए थोड़ा सा मन विवश होता है कि पत्र तो भेजा जा रहा है, लेकिन पत्र में कहा क्या जा रहा है, लिखा क्या जा रहा है। हमारे अमुक का स्वर्गवास हो गया, उनकी आत्मा की शांति के लिए, अरे स्वर्ग में गए भैया तो शांति शांति है, अब शांति क्या जरूरत, नरकवास होगा तो शांति जरूरत है। खुद विश्वास नहीं है आपको कि मेरे पिताजी, पत्नी या पति, बेटा मरा, स्वर्ग में गए, नरक में गए, इसलिए तो शांति पाठ करवा रहे हो ना। स्वर्ग में चला गए तो क्या जरूरत है फिर, बस लिख देते हैं बस। मैं कह रहा था, जब किसी के शरीर छूटता है तो हम कहते हैं कि अमुक भाई का स्वर्गवास हो गया या बैकुंठवास हो गया। ये बैकुंठ है क्या? स्वर्ग को हम बैकुंठ कहते,
विद्वान लोग बताते हैं कि वैकुंठ का शुद्ध रूप है विकुंठ। अंग्रेजी में जैसे प्रीफिक्स लगता है किसी शब्द के आगे, ऐसे हिंदी में हम लोग या गुजराती में भी उपसर्ग लगाते हैं जो शब्द के अर्थ को बदल देता है। विकुंठ, वि उपसर्ग है, कुंठ कुंठा शब्द है। कुंठा रहित मन, कंप्लेक्स फ्री माइंड, जीते जी वैकुंठवास। ये फूल हमें संदेश भी देता है। जैसे मुझ में कोई गांठ नहीं है, मैं खिला हुआ है एकदम, मेरे लिए प्रसन्नता प्रसन्नता है, ऐसे हमारा मन में कोई कंप्लेक्स ना हो, कोई गांठ कोई ग्रंथि ना हो। मन में किसी कंप्लेक्स का, गांठ का, ग्रंथि का न होना आज तत्काल का वैकुंठवास है और कोई भी अनुभव कर सकता है, कहीं भी रह कर अनुभव कर सकता है। किसके लिए गांठ बना रहे हैं? आप किसकी पूजा करते हो, किस देवता को मानते हो, किस भगवान को मानते हो, वो आपकी मर्जी, आपका विश्वास। लेकिन हमारी मान्यता से, हमारे विश्वास से जीवन मंत्र नहीं आएगा। हमारे मन के विचार कैसे हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं, हमारी जीवन शैली कैसी है और हमारे कर्म, हमारे आचरण कैसे हैं, अंतर इससे पड़ेगा। पूजा पाठ तो कोई किसी का करता है, कोई किसी की पूजा, कोई किसी की पूजा, कोई किसी की पूजा, और इनमें कोई पूजा छोटी बड़ी नहीं होती। ध्यान रखें, आप अपने इष्ट की पूजा करते हैं, कोई भी देवता भगवान मान करके करें, लेकिन भूल से भी कभी दूसरे की पूजा को ये मत कहें कि तुम्हारी पूजा छोटी है, तुम्हारा भगवान छोटा है। गड़बड़ी यही होती है। कोई पूजा छोटी नहीं होती, कोई भगवान छोटा नहीं होता। मेरे लिए मेरा भगवान बड़ा, आपके लिए आपका भगवान बड़ा, उनके लिए उनका भगवान बड़ा। इसमें छोटा बड़ा कहने की बात है। जहाँ छोटा बड़ा किए सांप्रदायिकता आएगी, कटुता बढ़ेगी और धर्म के नाम पर ही अधर्म शुरू हो जाएगा। और याद रखना, जहां लड़ाई है, जहां कटुता है, जहां विद्वेष है, जहां एक दूसरे के लिए वैर भावना है, वहां धर्म नहीं है, वहां केवल अधर्म है। धर्म अहिंसा है, धर्म प्रेम है, धर्म मैत्री है, धर्म करुणा है, धर्मशील है, धर्म संयम और सदाचार है, दूसरों के साथ कोमल व्यवहार है। और जहां ये नहीं है वहां धर्म कहां होगा? तो फूल में गांठ नहीं होती। फूल अर्पित करने का मन अर्थ होता है कि हे गुरुदेव, जैसे ये फूल गांठ रहित है, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे, मैं जीवन का ऐसा बनाऊं कि मेरे मन में किसी के लिए गांठ न रहने पाए। फिर तो पूरा जीवन ही फूल बन गया, सुगंधित। और फिर उत्तम आचरण की सुगंध। सबसे अच्छी सुगंध किसकी होती है? उज्जवल चरित्र की। और हम सबको, हर व्यक्ति को यह अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा, आदमी के चित्र की पूजा नहीं होती है, पूजा चरित्र की होती है। चित्र, ये चेहरा, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, रुपये, पैसे सब चित्र हैं। पूजा चित्र की नहीं होती है, पूजा चरित्र की होती है। पूजा कैरियर की नहीं होती, पूजा कैरेक्टर की होती है। कैरियर तो बढ़ाते चले जा रहे हैं, और कैरेक्टर, दुर्भाग्य है कि आज अनेक अच्छे पढ़े लिखे लोग कैरेक्टर बेच करके कैरियर बनाने में लगे हैं। लेकिन याद रखना होगा, जो कैरेक्टर बेच कर कैरियर बनाएगा, उसका चेहरा भले हंसेगा, दिल तो सदा रोता ही रहेगा। क्योंकि पहला कदम ही गलत रख दिया गया है।
अब जब हमारा पहला कदम ही गलत स्टेप पर पड़ा हुआ है तो हम मंजिल तक कभी पहुंच नहीं सकते, हमारी पूजा कभी सार्थक नहीं होगी। इसलिए कैरियर बने या ना बने, चित्र बने या ना बने, अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को उज्जवल बनाने का प्रयास करें। बढ़िया मकान बनाएंगे आप, पैसा लगेगा। आपके पास बड़ा ज्यादा पैसा नहीं है, आप बढ़िया मकान नहीं बना सकते। बढ़िया गहने बनाएंगे, पैसा लगेगा। बढ़िया गाड़ी खरीदेंगे, पैसा लगेगा। चाहे जो बढ़िया बनाओ, पैसा लगेगा। लेकिन अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को, आचरण को अच्छा बढ़िया बनाने में कितना पैसा लगेगा? जिस चरित्र को आचरण, कर्म, स्वभाव कुछ भी कह लें, सुंदर बनाने में एक पैसा भी खर्च नहीं होता, वहीं हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। और जहां पैसा लगता है वहां होड़ लगी है आगे बढ़ने। सब तो पुजारी हैं, सब तो भगत हैं, सब तो धार्मिक हैं, दुखी क्यों है फिर? इसीलिए जिसे सुंदर बनाना चाहिए वो हम सुंदर नहीं बना पा रहे हैं, बाकी सब सुंदर बना रहे हैं। तो फूलों से सुगंध निकलती है। जब हम भेंट करते हैं गुरु को, अपने इष्ट को फूल, एक निवेदन छिपा हुआ है कि गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दें कि जैसे फूल में सुगंध निकल रही है, मेरे जीवन से उत्तम आचरण, उत्तम स्वभाव की सुगंध निकले। और चरित्र की जो सुगंध होती है अस्थायी होती है, देश देशांतर तक अपने आप फैल जाती है। फूल भेंट करने का ये अर्थ होगा। अब थोड़ा आगे चले, मंदिर जाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, दीप जलाते हैं, अच्छी बात है। क्यों? मैंने कहा था शाम का समय है, रात्रि का समय है, अंधेरा होने लगे, अंधेरा हो गया है, उस समय हम दीपक जला दें तो प्रकाश हो जाएगा। कोई आएगा, उसे भटकना नहीं पड़ेगा, उसे ठोकर नहीं लगेगी, किसी चीज पर के पैर नहीं पड़ेंगे, कीचड़ कांधों से बच जाएगा। लेकिन दिन का खुला प्रकाश, और उसके बाद भी हम एक छोटा सा दीप जलाते हैं जो कुछ घंटों में, कुछ घंटों क्या कुछ मिनटों में बुझ जाने वाला है। क्यों? कभी सोचे हैं कि वो दीप, क्या उस मंदिर में बैठे भगवान को दीप की आवश्यकता है? वो तो प्रकाश स्वरूप है। तुलसी चौरा होता है घर में, घर में मंदिर बना लिए, वहां दीप जलाते हैं। क्यों? हकीकत यह है, मंदिर में बैठे भगवान को दीप की आवश्यकता नहीं, दीप की आवश्यकता हृदय मंदिर में बैठे हुए भगवान को है। और वहां तो अंधकार छाया, घोर अज्ञान का, लोभ का, मोह का, वासना का, कामना का, तृष्णा का, मनोविकारों का, पता नहीं कैसे कैसे अंधकार छाए हुए हैं। भीतर दीप जलाना होगा। अब दीप जलाए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जितना जला लें, जलाते रहें। लेकिन क्यों? कई विचारे हैं। एक निवेदन आप लोगों से, जब कभी मंदिर जाएं या घर में ही किसी महापुरुष के चित्र है, आपके गुरु का चित्र है या मूर्ति है, दीप जलाए के सामने, तो खड़े होकर या बैठकर, जैसी सुविधा आपको मिले, हाथ जोड़ लें और आंख बंद कर लें और एक प्रार्थना करें, सच्चे दिल से प्रार्थना करें। और रोज कि हे भगवान, हे गुरुदेव, जैसे मैंने आपके चित्र के सामने, आपकी मूर्ति के सामने, आपके मंदिर में
यह दीप जलाया है, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे हृदय मंदिर में भक्ति का, प्रेम का, ज्ञान और धर्म का दीपक जले, जीवन बदल जाएगा। और जब तक हृदय मंदिर में ज्ञान और धर्म का, भक्ति और प्रेम का दीपक नहीं जलेगा, मंदिरों में एक नहीं 1 लाख दीपक जलाते रह जाओ, रहोगे दुखी के दुखी। अनेक दीपक हमने जला, हजारों दीपक हम जला चुके हैं। जीवन में परिवर्तन कितना आया, क्योंकि जहां दीपक जलना चाहिए था ज्ञान और धर्म का, उस हृदय मंदिर में अभी तक दीपक जला नहीं। अपने परिवार में प्रेम का दीपक जला नहीं, अपने जीवन में भक्ति का दीपक जला नहीं। और जिसके जीवन में न भक्ति का दीपक जला, न ज्ञान, न धर्म, न प्रेम का दीपक जला, उस आदमी को दुखी होने के अलावा रास्ता क्या बचता है। आप मेहनत कर रहे हो, उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन मेहनत गलत दिशा में जा रही है। बस देखा देखी समझने का कभी हम प्रयास ही नहीं करते। पहली बात ये समझना होगा, हम और आप केवल मनुष्य हैं, और मानव मात्र की एक मांग है, मानव मात्र की एक आवश्यकता है, आवश्यकता क्या है सब जानते हैं। यदि आदमी आदमी के बीच प्रेम का दीपक नहीं जला, मनुष्य मनुष्य के बीच प्रेम नहीं पनपा, एक दूसरे के प्रति आदर भाव नहीं आया, सहनशीलता नहीं आई, तो बाहर दीपक जलाने से अंत कौन सा धर्म का विकास हो जाएगा। मान्यता आपकी जो हो, लेकिन सामने हमारा मनुष्य आया है, उसके साथ हम मनुष्यता का व्यवहार तो कर सकें ना। इसलिए प्रेम का दीपक जरूर जलाकर जरूर रखें। कबीर इसीलिए कहना पड़ा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित। कबीर का पंडित कोई भी हो सकता है, उसके लिए किसी जाति और किसी वर्ण में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। जिसके जीवन में प्रेम की ज्योति जल रही है, प्रेम का दीपक जल रहा है, वह पंडित है। विद्यालय गया या नहीं गया उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। कबीर गिद्ध विश्वविद्यालय में जाकर के पढ़ाई किए थे, नानक, रविदास, संत सेना या दुनिया के और बड़े बड़े संत किस विश्वविद्यालय में जाकर के ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लिए थे, लेकिन इनके जीवन में प्रेम की ज्योति जलती। बुद्ध के जीवन में, महावीर के जीवन में, राम के जीवन में, कृष्ण के जीवन में, ईसा मोहम्मद के जीवन में, जरथुस, लाओत्से, कन्फ्यूशियस के जीवन में, तुलसी, सूर, कबीर, मीरा के जीवन में कौन सी ज्योति जल रही थी? ये भक्ति और प्रेम की ज्योति जल रही थी। उनका अपना जीवन आलोकित तो हुआ ही, उन्होंने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को आलोकित कर दिया। आज उनके अनुयायी होकर के हमारे हृदय मंदिर में तो घोर अंधकार छाया हुआ है। बाहर दीपक जलाएं, लेकिन भीतर जो बीत गया बीत गया। आज से हम सबको यह कोशिश करना है निरंतर कि हमारे हृदय मंदिर में भक्ति का, प्रेम का, धर्म और ज्ञान का दीपक जलना चाहिए। भक्ति समर्पण है, किसके लिए? अपने इष्ट के लिए और जीवन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, कल्याण के लिए। प्रेम स्वार्थ और अहंकार का त्याग है। ज्ञान वस्तु तथ्य का बोध है, जो जैसा उसको वैसा जान लेना, और धर्म उस ज्ञान का आचरण है। बस इतने में सब हो गया। इष्ट के लिए, जीवन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समर्पण भक्ति, स्वार्थ और अहंकार का त्याग करके मनुष्यता का व्यवहार प्रेम।
वस्तु तथ्य का बोध, क्या करनी है, क्या करने का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, इसकी भली भांति जानकारी हो जाना ज्ञान, और उसका जीवन में आचरण धर्म। हमारे जानने में कमी नहीं है, हमारे करने में। जान लेना पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त तब होगा जब हमारा जानना करने में आ जाए। एक कठोर बात, हम लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ ऊपर बैठे हैं, कुछ नीचे बैठे हैं, एक मर्यादा है। लेकिन याद रखना, ऊपर बैठने वाले बड़े हैं, नीचे बैठने वाले छोटे हैं, यह भ्रम बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। एक मर्यादा है बस। ऐसे ऊपर बैठने वालों को थोड़ा सा अहंकार होता है, हम लोगों को, हम लोग 2 फीट ऊपर बैठ गए हैं, और यहाँ मक्खी आकर बैठ जाए ऊपर में तो कितनी बड़ी हो जाएगी। एक मर्यादा है। लेकिन कल्पना करो, हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई व्यक्ति आ जाए अचानक और जोर से कह दे यहाँ सब दुर्योधन के वंशज बैठे हुए हैं, कितनी खुशी होगी आप लोगों को? कभी खुशी होगी नहीं होगी? होगी, खुशी होगी ना? शायद खुशी तो नहीं होगी यहाँ जब कई दुर्योधन के वंशज बैठे हुए हैं। लेकिन अंधकरण से विचारिए, हम दुर्योधन के वंशज तो नहीं हैं। महाभारत में दुर्योधन से कहलवाया गया है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन कहता है, मैं धर्म को जानता हूं, मैं पुण्य को जानता हूं, लेकिन जान करके भी धर्म और पुण्य का काम नहीं कर पाता। जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूं, न च मे निवृत्ति, किंतु अधर्म और पाप को जानते हुए भी छोड़ नहीं पाता। मतलब क्या करना है ये जानता हूं, लेकिन जान करके कर नहीं पाता। क्या नहीं करना है यह जानता हूं, लेकिन जानकर भी उसे छोड़ नहीं पाता। याद रखना, यदि हम जानते हैं कि अमुक अमुक काम गलत है, फिर भी कर रहे हैं, अमुक अमुक काम नहीं करना चाहिए फिर भी कर रहे हैं, अमुक अमुक काम करना चाहिए फिर भी नहीं कर रहे हैं, दुर्योधन के वंशज हैं, तो कौन सी बड़ी बात होगी? कौन नहीं जानता है आदमी कि ये काम गलत है, फिर भी कर रहे हैं। जानते हैं कि ये काम करना चाहिए, इसके बिना जीवन अधूरा है, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो दुर्योधन के वंशज तो है ही है। कोई कह दे तो बहुत दुख हो जाएगा हमको, हम लड़ने को तैयार हो जाएंगे। कब तक दुर्योधन के वंशज बने रहेंगे? भक्ति करते करते उम्र बीत गई, पूजा करते करते जिंदगी समाप्त होते चली जा रही है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, अभी हैं दुर्योधन के वंशज, कल्याण कैसे मिलेगा ये विचारते हैं। इसीलिए हृदय मंदिर में भक्ति का, प्रेम का, ज्ञान और धर्म का दीपक जलाना होगा, ताकि दुर्योधन वंशज हम न कहलाएं। अब आइए थोड़ा मंदिर जाने की तरफ, थोड़ी देर चर्चा और करूंगा बस। मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं? उपासना करने के लिए, अपनी इष्ट की याद करने के लिए, अपनी इष्ट की पूजा अर्चना करने के लिए। और भारत तो धर्म प्रधान देश, लेकिन इतने मंदिर बन गए, इतने मंदिर बन गए। मंदिर बनाना गलत है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सीख क्या ले रहे हैं हम? कभी सोचते हैं? आप छोटे बड़े किसी भी गांव में चले जाओ, चाहे शहर, चाहे महानगर हो, चाहे नगर हो, चाहे कस्बा हो, चाहे गांव हो, चाहे छोटा सा गांव, अब सर्वे करो, उस गांव में जितने मंदिर होंगे उसके चौथाई विद्यालय नहीं होगा, है नहीं। इतने मंदिर होने के बाद भी
शिकायत क्या है? जमाना बहुत खराब आ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, वो बढ़ गया है, वो बढ़ गया है। हमने बाहर मंदिर बनाना तो जाना, लेकिन मंदिर कहाँ बनाना चाहिए हमने इस बात पर विचार नहीं किया। बाहर का मंदिर बनाना अच्छा है, अपने महापुरुषों की याद होती है, संस्कृति का विकास होता है, सब बहुत कुछ होता है उससे। लेकिन जहाँ मंदिर बनना चाहिए, जिसे मंदिर बनना चाहिए, उधर दृष्टि नहीं जाती। मैंने कहा था कि मंदिर जाने का अर्थ होता है अपने इष्ट की उपासना, इष्ट का स्मरण, इष्ट की याद करना। जब हम किसी महापुरुष के मंदिर में जाते हैं, उस महापुरुष की याद होती है, उसके जीवन के त्याग, तप, संयम, साधना, उज्ज्वल चरित्र की याद होती है, उनके जैसा बनने के लिए प्रेरणा मिलती है, ये सब होता है। सात्विक संस्कार बनते हैं, मन में प्रसन्नता आती है, अंतःकरण में थोड़ी निर्मलता और होती है, ये सब है। लेकिन मेरे अपने विचार से मंदिर जाने की सार्थकता है जब हमारा परिवार मंदिर बने, हमारा जीवन मंदिर बने और हमारा मन मंदिर बने। परिवार मंदिर कैसे बनेगा? सबसे पहले ये सोचें आप, सुबह उठें और उठकर बिस्तर पर बैठ जाएं, चाहे कुल्ला करके मुंह धो करके या चाहे वैसे ही, मत मुश्किल से 2-4 मिनट, 5 मिनट अधिकतम, 5 मिनट ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और बैठ करके भावनापूर्वक ये सोचें कि मेरा घर देव मंदिर है। जितनी नारियां हैं, उम्र कुछ भी हो, रिश्ते कुछ भी हों, ये समझें ये देवी है, ये भगवती है। और जितने पुरुष हैं, उनमें भी रिश्ते कुछ भी हों, उम्र कुछ भी हों, ये सोचें, भावना करें, ये देवता है, ये भगवान है। पूजा क्या है? जो माता पिता हैं, सास ससुर हैं, दादा दादी हैं, या बड़े बुजुर्ग हैं, पद में, उम्र में, मर्यादा में अपने से जो बड़े हैं, उनका आदर, उनका सम्मान, उनकी सेवा, उनकी उचित आज्ञा का पालन। रिश्ते में जो बराबर हैं, पति पत्नी हैं, भाई भाई हैं, देवरान जेठान हैं, ननद भावज हैं, आपस में प्रेम, समता, एकता, मिलजुल करके सहयोग का पूर्वक व्यवहार। और जो छोटे बच्चे हैं, उनकी उचित देखभाल, उनको उचित भरण पोषण, उनके लिए स्नेह, वात्सल्य, करुणा का व्यवहार, आपका घर मंदिर बन जाएगा। कभी ऐसा करते हैं? सपने में ये बात नहीं आती है कि हमारा घर भी मंदिर है। और ये घर मंदिर कैसे बनेगा? जब जितने भी हो, स्त्री पुरुष, छोटे बड़े, कोई कम काम करता है, कोई ज़्यादा काम करता है, कोई कम पढ़ा है, कोई ज़्यादा पढ़ा है, कोई अधिक बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई प्रतिभाहीन है, सभी योग्यताओं के लोग हैं। एक दूसरे के लिए अटूट प्रेम, विश्वास, सेवा और समर्पण का भाव यदि है, तो आपका परिवार मंदिर बन जाएगा। फिर बाहर का मंदिर आपके घर में आ जाएगा। इस बात पर ध्यान देना। और जहाँ आपस में दूसरे के लिए प्रेम और विश्वास है, सारी सफलता वहाँ मिलेगी, कमी किसी बात नहीं होगी। एक कहानी कही जाती है, कहानियाँ बातों को समझाने के लिए हुआ करती है। एक शेख रात्रि में अपने मकान पर सोया हुआ था। आधी रात को नींद खुली, देखा कमरा प्रकाश से जगमगा रहा है और बीच एक देवी विराजमान है। सेठ उठे, देवी को प्रणाम किए भक्ति भावना पूर्वक और कहा, माँ आप कौन है, यहाँ कैसी आ गई?
देवी ने कहा कि सेठ मैं तुम्हारी कुल लक्ष्मी हूँ, अनेक पीढ़ियों से तुम्हारे कुल परिवार में रहते हुए आई हूँ। अब मैं तुम्हारे परिवार कुल परिवार को छोड़ करके जाने वाली हूँ, यह बताने के लिए तुम्हें आई हूँ। लेकिन आज नहीं जाऊंगी, कल जाऊंगी, भी 24 घंटे का समय है। क्योंकि तुम्हारे कुल परिवार में मैं अनेक पीढ़ियों से रहते हुए आई हूँ, तो जाने के पहले मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। जो वरदान मांगोगे मिलेगा, लेकिन वरदान देकर चली जाऊंगी, रुकूंगी नहीं। देवी अंतर्धान हो गई, सेठ हो गए। सुबह हुई, सेठ नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, घर वाले आए, सब सुबह जलपान आदि जो सब किए, बुलाए। 4 लोग थे परिवार में, सेठ, शिठानी, बेटा और बहू। सेठ ने सारी बातें बताई और कहा है कि देवी माँ ने वरदान देने को कहा है, जाने के पहले बताएं। बोले कि क्या वरदान मांगे। सेठानी तुरंत कहती है, अरे पूछना क्या है, देवी जाती है, कुल लक्ष्मी जाती है तो जाने दो, पूछना क्या है। आप खूब सोना चांदी हीरे मोती रुपये पैसे मांग लें, जाती है देवी, जाने दो। खूब रुपये पैसे रहेंगे, सोना चांदी हीरे मोती आदि रहेंगे, आराम की जिंदगी जिएंगे, अब ये मांगो। बेटे ने कहा, पिताजी ये मत मांगना, ज़्यादा रुपया पैसा सोना चांदी मांगोगे ना, सरकार का रेड पड़ जाएगा, घपले में पड़ जाएंगे, किताब देना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। कहाँ कहाँ छिपाएंगे चोर डाकू बदमाश। आप मेरे रुपया पैसा मत मांगो, आप जमीन मांग लो और कई मकान मांग लो, किराए पर दे देंगे मकान को, लाखों लाख रुपये किराया आता रहेगा महीना महीना, खेत में फसल होती रहेगी, आराम की जिंदगी जी लेंगे। सेठ ने बहू से पूछा, बेटी तू बता क्या मांगे। बहुत बड़े आदर से सम्मानपूर्वक कहती, पिताजी आप बड़े लोग जो मांगे मेरी उसी में खुशी है, मैं क्या बता, मैं तो छोटी हूँ, आप लोगों की जैसी इच्छा हो आप मांग ले, मेरी खुशी है। तो सेठ ने कहा, बेटी तू भले छोटी है, लेकिन बड़ा इस परिवार का हिस्सा है, जितना हमारा अधिकार है उतना तुम्हारा भी अधिकार है। तुम उम्र में भले छोटी हो, लेकिन परिवार का तुम एक हिस्सा हो, बताओ। सेठ ने जोड़ दिया। तो बहू ने कहा, पिताजी आप मुझसे पूछते हैं तो मेरा निवेदन यही है, ना आप रुपये पैसा सोना चांदी हीरा मोती मांगिए, न मकान और जमीन मांगिए, किंतु अब देवी माँ से ये वरदान मांगिए कि जैसी चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, सुख की परिस्थिति दुख की परिस्थिति, भयंकर गरीबी आ जाए, संपन्नता आ जाए, कुछ भी परिस्थिति आ जाए, आप वरदान ये मांगे कि हर परिस्थिति में हमारे परिवार में आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम सेवा और विश्वास बना रह जाए, बस ये मांगे। क्योंकि प्रेम विश्वास है, हम गरीबी में भी दुख में भी सुख से जी लेंगे। बहू की बात सुनकर सेठ थोड़ा सा रुके, कहा, बेटा तू सही कह रही है, बात आ गई। सेठ सोए रात्रि में, आधी रात्रि को उससे सेठ की नींद फिर खुली। उन्होंने देवी को प्रणाम किया। देवी ने कहा, सेठ अब मैं बिल्कुल तैयार होकर के आई हूँ, अब रुकूंगी नहीं, जो वरदान मांगना है मांगो। सेठ ने कहा, माँ आपको भला मैं कैसे रोक सकता हूँ, आप तो स्वतंत्र हैं। रही बात वरदान की, तो आप मुझे यह वरदान दे कि चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमारे परिवार में आपस में हम लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम विश्वास बना रह जाए और सेवा की भावना बनी रहे, ये वरदान चाहिए। सेठ की बात सुनकर देवी कुछ देर शांत रहती, कहती, सेठ अब मैं नहीं जा सकती, जहां प्रेम विश्वास है वहीं तो मेरा निवास होगा। तो अर्थ यह है, परिवार में आपके 2 हों 4 हों 6 हों 8 हों 10 हों, ज्वाइंट फैमिली हो सिंगल फैमिली हो, आपकी जो भी हो,
एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास है, सेवा समर्पण का भाव है, तो आपका परिवार मंदिर बनेगा, मंदिर जाना सार्थक हो जाएगा। फिर जीवन को मंदिर बनाना है। कैसे मंदिर बनेगा? शुभ कर्मों से, सदाचार से, उज्जवल चरित्र से। ये आप करते बढ़ चले जाइए। पूजा की सार्थकता है शुभ कर्म में। हमारा जीवन कर्म प्रधान जीवन है। हम बिना कर्म किए रह नहीं सकते। कर्म तो करना है, अपना जीवन निर्वाह करना है, परिवार वालों को भरण पोषण करना है, समाज की सेवा करना है। लेकिन ध्यान ये रखना है हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे दूसरे को तकलीफ होती हो, दूसरे के अधिकार का हनन हो। जो कर्म करें सावधानी पूर्वक कर्म करें। इस संदर्भ में किसी विद्वान ने जो कहा है, 2 पंक्तियों में बात है लेकिन सारा विश्वास समाया हुआ है। अनेक बार आप लोगों के बीच मैंने कहा है, पुनः दोहराता हूं, याद करें। कहने वाले विद्वान ने कहा है, दिन के उजाले में ऐसा कोई काम ना करें कि रात की अंधियारी में आपको नींद ना आए, करत बदलते रात व्यतीत हो जाए। और रात के अंधियारी में ऐसा कोई काम ना करें कि दिन के उजाले में मुंह ढांक करके चलना पड़े। बस सारी बात खत्म। क्या बचा फिर आपको? सारा धर्म, सारा कर्म, सारी पूजा समाप्त ना गई। एक बार फिर दोहराता हूं, याद रखना। दिन के उजाले में ऐसा कोई काम ना करें कि रात अंधियारी में नींद ना आए, करत बदलते रात व्यतीत हो। और रात अंधियारी में ऐसा कोई काम ना करें कि दिन के उजाले में आपको मुंह ढांक करके चलना पड़े। बस जीवन सफल, जीवन मंदिर बन गया। और जब तक ये नहीं होगा, बाहर मंदिर जाते रहोगे दुखी के दुखी। अभी तो ये हो रहा है ना हाल जीवन में। मैंने कहा था आपकी मान्यता क्या है, आपका विश्वास क्या है, आपकी पूजा क्या है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हम और आप मनुष्य हैं, बस बात मनुष्यता की। तो जीवन मंदिर बनेगा सदाचार से, उज्ज्वल आचरण से, उज्ज्वल स्वभाव से, अच्छे कर्मों से। फिर बनाना है मन को मंदिर। मन मंदिर कैसे बनेगा? अच्छे विचारों से, अच्छे चिंतन से, अच्छी भावनाओं से। कभी भी हमारी भावना किसी के लिए गलत ना होने पाए, कभी वहां हमारे मन में कुविचार ना आने पाए। हम मनुष्य हैं, और हमें मनुष्य क्यों कहा गया? मननात् मनुष्य। जो प्राणी मनन करता है, चिंतन करता है, उस प्राणी को मनुष्य कहा जाता है। मानवेतर प्राणियों के पास मन तो है लेकिन बहुत स्थूल मन है। किसी बात पर मानवेतर प्राणी गंभीरता से, गहराई से विचार नहीं कर सकते, इसीलिए उनका विकास नहीं हुआ। उनका रहन सहन, खान पान जैसे 100-200 साल पहले था, वैसे के वैसे है। हम मनुष्य हैं। मनुष्य को प्रकृति की ओर से विकसित मन मिला है, और हम किसी बात पर गहराई से विचार कर सकते हैं। मन ही मूल है। हर काम में, हर बात में मन आगे। मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, तथागत बुद्ध धम्पदम में कहते हैं। पहली गाथा ये है, ये धम्पदम की शुरुआत यहीं से होते धम्पदम की। मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, तथागत बुद्ध कहते हैं कि हर कर्म में मन पूर्वगामी है, आगे आगे चलने वाले हैं। जितने भी हमारे कर्म हैं, सारे कर्म मनोमय हैं, और मन श्रेष्ठ है। क्योंकि हम मनुष्य हैं ना, हमारे पास मन है, और मन का काम है सोचना, विचारना, थिंकिंग। तो हम सोचते विचारते तो हैं, लेकिन हमारा सोचना दूषित, हमारे विचार दूषित, हमारे चिंतन दूषित,
परिणाम क्या होगा? क्यों टेंशन में है आप? क्यों दुखी है आप? चिंता में क्यों है? भय क्यों है? सोचना गलत है। आज हमारा खान पान बेहद बिगड़ चुका है। रासायनिक खाद और दवाई का प्रयोग हर चीज में होने लग गया है। हवा प्रदूषित, पानी प्रदूषित, खाद्य पदार्थ प्रदूषित, सब तो प्रदूषित है। इसलिए अनेक प्रकार के रोग जीवन में आ रहे हैं। लेकिन जिनके शरीर में रोग नहीं है, शरीर से जो स्वस्थ हैं, उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके मन में रोग है। 3 बड़े रोग, मानसिक रोग, बिरले बिरले बचा होगा। और जो बचा है, समझना होगा वही भजन कर रहा होगा, उसके जीवन में धर्म आया है। और 3 रोग कौन है? सब परिचित हैं आप। ये 3 रोगों में कोई ना कोई हर आदमी के पास है। टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। आज आदमी टेंशन में जी रहा है या डिप्रेशन में जी रहा है, आज आदमी एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका है। क्यों? मन को हमने मंदिर बनाने का काम नहीं किया। इसलिए इन बीमारियों से बचना है तो एक ही काम करना होगा, मन को मंदिर बनाने का। कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है, ऐसे इंजेक्शन नहीं बने हैं, एक टेबलेट खा लो, एक इंजेक्शन लगा लो, टेंशन से मुक्त हो जाओगे। ऐसा इंजेक्शन नहीं बना है कि एक इंजेक्शन लगा लो, मन में कोई चिंता, भय, पीड़ा नहीं होगी। उसके लिए है भजन, मन को मंदिर बनाने का काम। और मन को मंदिर बनाने का अर्थ क्या हुआ? अच्छे विचार, अच्छी बात सोचने में हर्ज क्या है? किसके लिए? हर किसी के लिए। आपका, हमारा कोई भयंकर दुश्मन है, इतना बड़ा दुश्मन है कि अकेले मिले तो हमें मार डाले, ऐसा दुश्मन है। उसकी भी याद आए ना, तो ये सोचो उस आदमी का भला हो, वो सुखी हो, वो आगे बढ़, उसका कल्याण हो। ऐसा सोचते तो जाओ, उसका कल्याण हो या ना हो, हमारा कल्याण तो होता चला जाएगा। इसमें लगता क्या है? हर समय हर किसी के लिए अच्छी बातें सोचें, ये सबसे बड़ा भजन। और याद रखना, जो आदमी दूसरों से कोमल वाणी में बात नहीं कर सकता, और जो आदमी अच्छे विचार सोच नहीं सकता, उससे बड़ा अभागा और दरिद्र दुनिया में कोई दूसरा आदमी है नहीं। चाहे बात कड़वी हो चाहे सच। अरे सोचने में क्या लगता है भाई? हम मनुष्य हैं, अच्छी बातें सोच नहीं पा रहे, अच्छे विचार सोच नहीं पा रहे हैं, तो हमसे बड़ा अभागा कौन होगा? और गुरुजन क्या कहते हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बहुत सौभाग्य से मनुष्य का जीवन मिला है। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं? सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सदग्रंथों में कहा गया है मनुष्य शरीर का मिलना देवताओं को भी दुर्लभ है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी कहा गया इसको। ये कहा गया है कि मनुष्य जीवन मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है, भवसागर को पार करने के लिए मिला है। मोक्ष मिल पाए या ना मिल पाए, वो तो अंतिम बात है। मोक्ष की साधना तो कोई कर पाता है। हमें सौभाग्य से मनुष्य जीवन मिला। हम सब मनुष्य मात्र महासौभाग्यशाली हैं। अनेक जन्मों के पुण्य उदित होते हैं तब ये जीवन मिलता है। अब एक प्रश्न हमें पर हमें विचार करना है। हम सब यहाँ मनुष्य बैठे हुए हैं, मोक्ष का काम हम कर पाए या ना कर पाए ये तो छोड़ दें। अब तक जैसा जीवन हमने जिया है, अब तक हमारा जैसा जो कर्म है, चाहे हमने धर्म का काम किया, अधर्म का काम किया, जो भी काम किया, तो अब तक जो हमने जीवन जिया है, हमारी जो जीवन शैली रही, हमारी जो कर्म रही है,
क्या इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि मेरा अगला जन्म भी मुझे मनुष्य का ही मिलेगा? यदि आप ऐसा कह सकते हैं तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। और यदि ये विश्वास नहीं है कि जो कर्म मैं कर रहा हूं, जो मेरी जीवन शैली है, उसके आधार पर मुझे अगला जीवन मुझ का नहीं मिलेगा, तो बहुत भटक चुके हैं। ये जीवन हम केवल बर्बाद कर रहे हैं बस। अरे मोक्ष का काम नहीं कर सके तो कोई बात नहीं है, ऐसा काम तो करो कि अगला जीवन ही मनुष्य का ही मिल सके। इसी के लिए भजन है। और ये भी नहीं हो रहा तो कौन सा भजन कर रहे थे? ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो कौन सा सत्संग कर रहे हैं हम लोग? केवल मनोरंजन के लिए हम लोग यहां आकर बैठ गए, आप लोगों ने सुन लिया, हम भी धोखे में, आप भी धोखे में। कि हमारा कहना सुनना काम नहीं है, कहने सुनने की आवश्यकता है, लेकिन कहना सुनना जीवन को बदलने के लिए, मन को बदलने के लिए, इस जीवन को चरितार्थ करने के लिए। मैं कह रहा था कि हमारा मन मंदिर कैसे बने? अच्छी विचार, प्रेम, विश्वास और सेवा, इन तीनों के बल पर जिसने अपने परिवार को मंदिर बना लिया, शुभ कर्म, सदाचार, उज्ज्वल चरित्र के बल पर जिसने जीवन को मंदिर बना लिया, और अच्छी भावना, सुंदर विचार, सुंदर चिंतन बल पर जिसने मन को मंदिर बना लिया, वो मंदिर जाए या ना जाए, उसका पूरा जीवन ही मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर जाने की आवश्यकता है, इसी में मंदिर की सार्थकता। इसीलिए मंदिर बनाए भी गए हैं कि वहां जाकर हम कुछ देर बैठें, चिंतन करें और जीवन में परिवर्तन लाएं। लेकिन केवल औपचारिकता, परंपरा निभाते निभाते हम वास्तविकता को भूल गए, कोई परिवर्तन नहीं आ पाए। इसीलिए इतना धर्म के भी काम करते हैं, भक्ति काम करते हैं, सत्संग का काम करते हैं, और विदा होते समय रोते हैं, क्योंकि जो काम करना चाहिए हमने नहीं किया ना। तो अब बदलना है हम सबको। जहां तक अपनी बात मैंने शुरू की थी वहीं अब ले जाकर समाप्त करता हूं। हम फूल भेंट करते हैं गुरु को, अपने इष्ट को, तो इसलिए कि हमारा जीवन फूल के समान खिला हुआ, कोमल, गांठ रहित और सुगंधित बने। दीप जलाते हैं मंदिर में, गुरु या भगवान या इष्ट के मूर्ति या चित्र सामने, इसलिए कि हमारे अंदर में, हृदय मंदिर में भक्ति के, प्रेम के, ज्ञान और धर्म के दीपक जले। हम मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, इसलिए कि मंदिर में जैसे हम जब पूजा करके आते हैं तो वहाँ से प्रेरणा लेकर के अपने परिवार को, जीवन को और मन को मंदिर बनाए। परिवार मंदिर बनेगा प्रेम, विश्वास और सेवा से, जीवन मंदिर बनेगा सदाचार से, और मन मंदिर बनेगा अच्छे विचारों से। यदि ऐसा हमने कर लिया तो मानव जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। फिर तो इसी जीवन में परमानंद, परम शांत, परम सुख का हम आनंद ले सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे, और हमारा आपका जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। आप लोगों ने मेरी बातों ध्यान सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर गिरा।